इंजीनियरों ने, इंजीनियर ही होते ना वो, हाँ, इतनी सरिया लगा दी 3 आश्रम बन जाते, एक ही लेंटर में डलवा दी इतनी। क्या जी बोले विदाउट पिलर है। मैंने कहा ठाकुर तेरी कारीगरी बड़ी अच्छी है, तुझसे बड़ा इंजीनियर दुनिया में कोई नहीं है। पूरे इतना बड़ा लेंटर है और कोई पिलर नहीं है। इन सब की तो लिमिट है, उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। तो मेरे प्यारे, भगवान तो है, लेकिन मंद बुद्धि लोग, जैसे अनपढ़ लोग नहीं जानते बीए किसको कहते हैं, एमबीए किसको कहते हैं, वैसे ही ये ना समझ लोग दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता को पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए कहते हैं। लेकिन हर माँ बाप की एक ड्यूटी है, जो टीचर ये कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, ऐसे लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ने मत भेजना, वरना तुम्हारे बच्चे भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने लग जाएंगे। जब उनके यहाँ कोई पढ़ने नहीं जाएगा, अपने आप भूखे मरेंगे। जब वो भूखे मरेंगे तो कौन याद आएगा? गोविंद तुम चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे घर में रोटी नहीं है, जरा कृपा करके कुछ तो करवा जाओ। आएगा भगवान याद। लेकिन मैं ये फिर भी कहूंगा, नास्तिक लोगों का संग मत करो। अगर नास्तिक लोगों का संग करोगे तो तुम नास्तिक बन जाओगे। आप सबसे निवेदन है कि आप सभी मेरे इस निवेदन को तो स्वीकार करेंगे, इतना मुझे मालूम। अपने बच्चों को उन्हीं के यहां पढ़ने भेजना जो धर्म को जानते हो, ठीक है? पक्का प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो सभी लोग। आज की कथा की यही दक्षिणा है, ये समझ लेना। कल कन्हैया को जन्म भयो, सब लोग बड़े झूम रहे। कई लोगों ने शिकायत की, महाराज आप बहुत ही स्वार्थी हो। मैंने कहा ऐसा क्यों कहते हो? बोले महाराज आपने कृष्ण जन्म तो टीवी पे दिखाया ही नहीं, आस्था पे आया ही नहीं। यही तो आनंद है कथा पंडाल में बैठने का, है ना? वो आनंद कैसे आ सकता है तुम्हें घरों में बैठकर? फिर भी चाहिए तो उसकी थोड़ी सी झलक दिखा सकते हैं, पूरा नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहां तो 7:15 बजे तक कल आनंद आता रहा था। अब तुम्हें कैसे आएगा? इतना नहीं आ सकता, क्योंकि टाइम लिमिट है। तो आइए सिर्फ थोड़ा सा गुनगुनाएंगे, मस्ती में झूमेंगे आप। एहे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। एहे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया।
पाल की, धीरे घोड़ा धीरे और धीरे पाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हरि बोल। प्यारे रे नाचो रे नाचो, हरि बोल। प्यारे हरि बोल। हरि बोल। पूत सपूत जनो यशोदा इतनी सुन के मथुरा सब तोड़ी, देवन के आनंद भयो गावत गावत मंगल गौरी मंगल गौरी मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर कीमत तोड़ी कोई देखत ब्रज ही लुटाई दियो, न बची बचिया चचिया न पिछोरी, चचिया न पिछोरी, चचिया न पिछोरी। बधाई हो। एम जो आनंदमय। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ मथुरा से आयो नंद लाला, मथुरा से आयो नंद लाला, ओ गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला, ओ गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला। ओ जियो ओ जियो ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हरि बोल। बधाई हो। प्यारे की जय हो। बोलो नंद के लाला की जय, ग्वारिया गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो
बोलेंगे? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसे ही ब्रज में आनंद आ रहे हो। सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजन, ब्रज के आनंद को वर्णन ऐसी कौन सी वाणी है जो कर सके? वह ब्रज के आनंद को वर्णन काहू वाणी में इतनी सक्षमता नहीं है जो कर सके। जा ब्रज में पूर्ण त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक बालक बन के आए हैं। बोलो राधे राधे। जहां स्वयं कृष्ण बाल गोपाल बन के आए हों, वह आनंद की कहा सीमा है सके? अथाह अपार सीमा। ब्रज में ऐसे समझो जैसे अमृत की वर्षा है रही हो। और क्यों न होए, ठाकुर जी को जन्म भयो है। ये दुनिया के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। लोग बाजे बजवाते हैं, लोग भोजन करवाते हैं, लोग गिफ्ट बांटते हैं, सबको बांटते ना। लेकिन जिसका जन्म होता है वो लेना जानता है, देना नहीं। और मेरा कन्हैया देना जानता है, लेने की चाह नहीं पालता, वो सबको देता है। आज सबको देने वाले का जन्म हुआ है और चकाचक आनंद आ रहा है ब्रज में। भागवतकार ऐसा लिखते हैं, याचकानेव याचन्ते बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे। जो भी नंद बाबा के द्वार पे याचक बन के आवे है वो अयाचक बन के जावे। मतलब कुछ पाने की इच्छा लेकर आता है, लेकिन वो संपूर्ण, मतलब मानो उसकी सारी इच्छा पूर्ण हो गई हो। क्यों ना हो, कुछ ना कुछ इच्छा लेके आते हैं, बाबा से ये लेंगे, बाबा से ये लेंगे, बाबा से ये लेंगे। लेकिन जब कन्हैया को दर्शन कर लें तो इच्छा कोई बाकी बचे ही ना। मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं, ये दुनिया की इच्छाएं जानते हो कब तक रहती हैं? जब तक गोपाल के दर्शन न भये हों। और जब गोपाल के दर्शन होना शुरू हो जाता है, एक बार गोपाल का दर्शन हो जाए, फिर तुमसे कोई कहे कि भगवान भी पूछे तुम्हें त्रिलोकी का राजा बना दो, तो तुम मना करोगे 1 सेकंड की देरी किए बगैर। क्यों? बोले राजा बन के करेंगे का, मरना ही तो है। चाहे राजा बन के मर जाओ, चाहे फकीर, चाहे गरीब बन के मर जाओ, आखिरकार मरना ही तो है। तो हमें नहीं बनना राजा। वैसे कुछ समय से मैं एक टेंशन में हूं। ये बड़े लोगों की जिंदगी बड़ी खराब है साहब। हमारे ब्रज में एक कहावत है, जी में तो जिंदगी खराब, मरे तो मट्टी खराब। बोले क्यों महाराज? बोले जब कोई व्यक्ति जिंदा रहता है तो वो अपनी, जो फेमस लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, ये अपनी पर्सनल लाइफ नहीं जी सकते। ये इनकी एक एक चीज पे ध्यान रहता है सबका। आज इन्होंने ऐसा क्यों पहन लिया, आज इन्होंने कौन से ब्रांड का चश्मा पहना, कपड़े कौन से, रहता है कि नहीं? बड़ा ध्यान रखते हैं लोग। आज उनको वहां देखा गया, वो वहां क्यों गए, बड़ी टेंशन रहती है बड़े लोगों की जो फेमस हो जाते हैं। जब तक जिंदे रहें तो जिंदगी भर समस्या रहती है, और मर जाएं तो बोले अभी 4 दिन रखा जाएगा, इनका दर्शन करने के लिए लोग आएंगे। अब मिट्टी खराब है कि नहीं बताओ? साधारण आदमी मर जाए तो बोले चलो जी, सुबह मर गया तो दोपहर में ले जाओ, दोपहर को मर गया तो शाम को ले जाओ, रात में मर गया तो सुबह ले जाओ। और कोई बहुत बड़ा आदमी मर जाए तो बोले अभी 4 दिन रखो इनको यहाँ। अब ले, मिट्टी खराब है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बोले क्यों? बोले दर्शनार्थी आ रहे, मट्टी के दर्शन करवावेगो, खत्म कर। या को फोटो धर दे, वाको दर्शन करवा लियो कम से कम। बोले नहीं नहीं साहब, मिट्टी का ही दर्शन होगा। उधर वहां यमराज की मार पड़ रही है, यहां ये मिट्टी सड़ रही है। राम राम, कैसी दुर्गति है। इसलिए इतने बड़े कवि मत बनना
कि जिंदगी जी न सको और मर के भी अपनी इस मिट्टी को सही जगह जल्दी न पहुंचा सको। और ताली तो ऐसे ही बजेंगे तू राधे। तो मेरे प्यारे, खैर मेरा किसी से ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि भगवान आप सबको खूब बड़ा करे, खूब 10 दिन बाद खूब बड़े बनो आप, मेरे को क्या है। लेकिन याचना तब तक रहती है जब तक भगवान का दर्शन हो, और सारी याचनाएं तब समाप्त हो जाती हैं जीव की जब उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। सारी याचनाएं समाप्त हो जाती उसकी, कोई शेष ही नहीं रहती, इच्छा ही नहीं रहती। वैसे ही जब ब्रजवासी बाबा के द्वार पे गए, इच्छा लेके गए होंगे, बाबा ते ये कहेंगे, बाबा ते ये कहेंगे, बाबा ते ये कहेंगे, लेकिन जैसे ही देखो बाबा को लाला, नैनन को है वो सफल है गए कि हमारे नैन हैं, धन्य हो गए कि हमारे नैन हैं, हमारे हाथ हैं, धन्य हो गए क्योंकि कन्हैया को गोद में खिलाने का मौका मिल गया। जिसे त्रिलोकीनाथ को गोद में खिलाने का सौभाग्य मिल जाए, उसे बाकी क्या रह जाता है, क्या बाकी, क्या चाहेगा वो। तो इसलिए भागवतकार कहते हैं, याचका नेव याचन्ते बोधियन्ति ग्रहे ग्रहे। जो बाबा के द्वार पर याचक बन के गए, वो याचक बने रहे नहीं, वो मुक्त हो गए याचनाओं से। वही समय कंस की भेजी वही पूतना अपना रूप बदलकर कृष्ण को मारने के लिए, ब्रज के बाल गोपालों को जो अभी नवोदित बालक हैं उनको मारने के लिए कंस ने भेजा है पूतना को। अपने स्तन से कालकूट विष लगा के आई है, इच्छा है सबको मार देने की। इस समाज में भी तमाम पूतनाएं घूम रही हैं जो धर्म से झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं। पॉइंट को नोट करना, आज के जमाने की पूतना वही है, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो। पूतना कौन है? जो धर्म से भी झूठ करता हो, फरेब करता हो, फ्रॉड करता हो। इवन कई लोगों को मैंने देखा है, जैसे हैं वैसे बोलते नहीं, और जैसे बोलते हैं वैसे हैं नहीं। यही तो पूतना है। पूतना कौन है? पूतना भयंकर स्वभाव स्वरूप है उसका, विकराल स्वभाव है उसका, उसके बावजूद वैसी नहीं, सुंदर बन के गई, रूप बदल के गई, ऐसी बनकर गई, ऐसी बन के गई कि जो कोई देखे वो जो समझे जैसे स्वर्ग ते लक्ष्मी जी उतर के आई है। और हमारे ब्रजवासी तो ब्रजवासी तो ऐसे हो, अरे कौन की है रे, लाला है सोना लगाया को ब्याह है वो, भाई तो ऐसी दीख है। अरे मेरा छोरा जवान है, बात चला ले। बड़ा ब्रजवासी बड़े रसिया होते। रसिया मीन्स हास्य विनोद करने वाले, किसी को तकलीफ नहीं देते। आजकल तो मुश्किल हो गया हास्य विनोद करना। अगर आजकल किसी से हंसी कर दो तो वो तो बाबा बैंड बजा देगा। आजकल किसी से मत करना, समय ठीक नहीं। पहले लोग अपनापन मानते थे, ऐसी बातों का बुरा नहीं मानते थे, आनंद करते थे, खुद भी स्माइल करते थे, मुस्कुराते रहते थे ना। लेकिन आजकल तो सब हर चीज को जब तक अच्छे लगते हैं तब तक तो हाँ महाराज जी सब ठीक है, और जब अच्छे न लगे तो साथ बैठ के पत्तल में भोजन करते, बाद में कहते सब ठीक नहीं है। तो आज का माहौल चेंज है। जब तक स्वार्थ है तब तक सब ठीक है, स्वार्थ नहीं तो पति और पत्नी में ही आपस में जो है कितने तलाक के केस चल रहे, कितने बेटे अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं, कितने भाई भाइयों में आपस में केस चल रहे हैं। ये क्या है? ये संसार बड़ा विचित्र होता जा रहा है दिन पे दिन। तो मेरे प्यारे हमारे ब्रजवासी तो ऐसे ही, और वो दोनों हाथों में कमल के फूल लेके यूं घुमाती हुई मुस्कुराती हुई ब्रज की गलियों में भ्रमण कर रही है। ऐसा लग रहा हो जैसे लक्ष्मी जी उतर आई हो धरती पे। झट यशोदा के आंगन में पहुंच गई, और यशोदा के आंगन में पहुंच के कन्हैया को गोद में उठायो
कन्हैया ने आंख बंद कर ली। आंख बंद करने के कई भाव संतों ने प्रकट किए हैं। पूतना ने आंखें बंद क्यों की? कोई कहता है, एक संत का भाव है, भगवान के जो नेत्र है ना, एक चंद्र लोक है, एक सूर्य लोक है। जब भी जीव कोई भगवान के धाम जाता है तो चंद्र लोक और सूर्य लोक के माध्यम से जाता है, वहीं होके जाता है, चंद्रलोक सूर्य लोक के माध्यम से। लेकिन जैसे ही पूतना को देखा तो चंद्र और सूर्य ने अपना लोक बंद कर लिया, मानो भगवान से कह रहे हो, ऐसी दुष्टा को हम अपने लोक में प्रवेश नहीं करने देंगे। क्यों? बोलिए दुष्टा है महाराज। आपके पास लोग अपने सारे पापों को मिटाने के लिए आते हैं, ये आपके पास अपने पाप बढ़ाने आई है। लोग भगवान के समक्ष कब जाते हैं? जब उसे ये ज्ञान होने लगता है कि मैंने पाप किए हैं, मैं अपराधी हूं, हे गोविंद मुझे क्षमा करो, मुझे स्वीकार करो, मैं आपकी शरणागति हूं। लोग अपने पाप मिटाने जाते हैं भगवान का यहां पर, लेकिन ये पाप बढ़ाने आई है। क्या पाप बढ़ाने आई है ये? कौन सा पाप बढ़ा रही है? बोले एक तो वेश इसका विचित्र है, बड़ा विचित्र भेष है, जैसी है वैसी बनकर नहीं गई। लक्ष्य क्या है? विष पिलाने का। सुंदर बनकर गई, जैसे सोने के कलश में विष भरा हो। रूप अच्छा है, स्वरूप अच्छा है, लेकिन सोने के कलश में विष भरा है। स्तनों से कालकूट विष लगाया है, कृष्ण को पिलाएंगे तो मार देंगे, कृष्ण को विष पिलाकर मार देंगे। इतना कटु दृढ़ संकल्प लेकर गई है। स्त्री होकर कोई इतनी कड़वी कैसे हो सकती है? इतना कठोर स्वभाव कैसे हो सकता है? और फिर भी भगवान को देखने के बाद भी उसका इरादा बदला नहीं। बड़े बड़े पापियों के इरादे बदल जाते हैं भगवान को देखकर। खरदूषण तृष्णा, जिन्होंने राम जी को जब तक नहीं देखा था तो उन्होंने प्रण कर लिया, उन्होंने कह दिया था कि हम राम को मार देंगे। लेकिन जैसे ही खरदूषण तृष्णा ने राम को देखा, प्रोग्राम चेंज कर लिया। एक बार तो कह दिया कि बदला यक नहीं पुरुष अनूपा। जैसे राम को देखा तो कह दिया बद योग्य नहीं है, देखी नहीं अस सुंदरताई। हमने जितनी भी दुनिया, जितना भी संसार देखा है, उस संसार में हमने इतनी सुंदरता नहीं देखी, और ऐसी सुंदरता को मिटाकर हमें क्या मिलेगा? उन्होंने लड़ने का मन बंद कर दिया। अब लड़ना नहीं चाहते भगवान का दर्शन करने के बाद। लेकिन ये तो उनसे भी दृढ़ है दर्शन, वो भी बाल गोपाल का दर्शन कर रही है, जिस स्वरूप को देखकर ब्रह्मा शंकर और सब मोहित हुए जा रहे हैं, उस स्वरूप को देखकर भी उसने अपना इरादा नहीं बदला। तो कितनी कठोर होगी वो, कितनी कठोर होगी। इसलिए चंद्र सूर्य ने कहा, ऐसी स्त्री को हम अपने लोक से नहीं जाने देंगे। दूसरे भगवान के नेत्र ज्ञान स्वरूप हैं, पूतना अज्ञान है। और जब भी ज्ञान की ज्योति जलती है तो अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। कृष्ण सोच रहे हैं कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने नेत्र खोलूं और ये छोड़कर भाग जाए। अब इसे भागने नहीं देना, आ गई है तो कल्याण करवाना है, इसलिए आंखें बंद करके रखी हैं। अब तेरा कल्याण ही करना है। कल्याण कैसे? देखो ऐसा दयालु कौन होगा? 6:30 बजे तक भी टाइम नहीं है हम पे, है ना? देखो मेरे ठाकुर जी का कितना दयालु स्वभाव है। विष पिलाने वाली का भी कल्याण करते हैं। कैसे? बोले जो गति मैया यशोदा को मैंने देनी है, मैया यशोदा से पहले मैं वही गति पूतना को दूंगा। कितना दयालु स्वभाव है।
और ऐसे दयालु स्वभाव को सुनने के बाद भी जो जीव शरणागति ना हो, उससे दुष्ट और कौन होगा, उससे बड़ा पापिष्ट कौन होगा, उससे बड़ा निकृष्ट आत्मघाती और कौन होगा, जो अपना ही नाश करने पे तुला हुआ है। पूतना आई है विष पिलाने, और ठाकुर जी ने क्या प्रोग्राम बना दिया, दृढ़ संकल्पित हो गए कि जो मैया यशोदा की गति मैंने करनी है, वो मैया से पहले इस पूतना की गति करनी है। उपक्रम है, कथा का क्रम है। पूतना ने कृष्ण को उठाया, अपना स्तन कृष्ण के मुख में दिया, कृष्ण दुग्धपान करने लगे। दुग्धपान करने के साथ साथ कन्हैया ने पूतना के प्राणों का पान किया और पूतना को सदगति प्राप्त कराई। कृष्ण ने माखन नहीं खाया, उससे पहले जहर पिया। और जो भी इंसान समाज के जहर को पीना चाहता है, जानता है, जिसे जहर पीना आता है, वही सम्मान का अमृत प्राप्त कर सकता है। जैसे अपमान का जहर पीना नहीं आता, उसे सम्मान का अमृत कभी नहीं मिलता मेरे प्यारे हो। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण ने पूतना का कल्याण किया और फिर कृष्ण का दर्शन करने के लिए बाबा भोलेनाथ पधारे। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। सभी देवी देवता कृष्ण का उस बाल स्वरूप का दर्शन करने जा रहे। जानते हो क्यों? इच्छा है उनको नजदीक से देखने की। जी ये जो बॉलीवुड वो सॉलीवुड वाले जो लोग आते हैं, कितने हमारे लड़के लड़कियां भागते हैं, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रही है, वो आ रही है, तू कहां जा रही है, तू कहां जा रही है, वो आ रही है, तेरा क्या काम है? बोले नहीं नहीं, हम पास से देखेंगे। हाँ, पास से देख ले, उसमें कुछ बिना मेकअप के मत देख लेना। हाँ, कई लोग तो कहते वो ऊपर से ऐसे उड़ते, तो वो सच्ची में उड़ते होंगे। उड़वा के दिखा, जाते या नीचे जंप लगवाइए, 100 दिन की छुट्टी हो जाएगी शूटिंग से। देखना चाहते हो ना? लेकिन अगर देखने की इच्छा हो किसी को पास से, तो दुनिया के लोगों को नहीं, मेरे कन्हैया को देखने की इच्छा जगाओ पास से। किसको देखना है? आज बाबा उसी इच्छा को लेकर चले। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। कोई भी खड़ा नहीं होगा, बैठे रहे और ताली बजाते रहे। मैं सिर्फ एक आध पंक्ति गाऊंगा। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए बाबा भस्मी रमाए। भोलेनाथ आए बाबा भस्मी रमाए। ओ भोलेनाथ आए बाबा भस्मी रमाए। भोलेनाथ आए बाबा भस्मी रमाए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। नमामि शंभो 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 नमामि शंभो। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। ओ भोलेनाथ आए बाबा भस्मी रमाए। भोलेनाथ आए बाबा भस्मी रमाए। भोलेनाथ आए बाबा भस्मी रमाए।
कंचन को मैया पधारी, भरी थार कंचन को मैया पधारी। आशीष दीजो बाबा सुखी रहे मुरारी।